आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर। चंपावत में प्राथमिक शिक्षक संघ का सीईओ कार्यालय में धरना प्रदर्शन शुरू। 1 वर्ष में विभिन्न समस्याओं का समाधान नहीं होने पर किया आंदोलन शुरू। गिरछिन्ना के समीप कार खाई में गिरी, चालक की हुई मौत, 2 अन्य घायल। भानेवाड़ा क्षेत्र में कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया हमलावर गुलदार। 10 घंटे के लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 6 वन कर्मियों सहित कुल 7 लोग हुए घायल। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तरकाशी जनपद के हर्षिल में मास्टर प्लान के अंतर्गत किए जा रहे सौंदर्यीकरण के कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने पर्यटन समेत कार्यदायी संस्थाओं का निरीक्षण कर तेजी से कार्य लाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने आरईएस विभाग को शीघ्र ही बाजार में स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए, जबकि अधिश्वासी अभियंता विद्युत द्वारा अवगत कराया गया कि हर्षिल में ओपन बिजली की तारों को भूमिगत करा दिया गया है। वहीं जल संस्थान द्वारा बनाए गए पेयजल लाइनों को व्यवस्थित ढंग से भूमिगत किए जाने की कार्रवाई गतिमान है। शीघ्र ही कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। स्वीकृति के 16 साल बाद भी चौलछीना बसंतपुर जयंती मोटर मार्ग का निर्माण कार्य शुरू न होने से नाराज ग्रामीणों ने पंचायत भवन के समक्ष धरना दिया और नारेबाजी कर विरोध जताया। धरना स्थल पर हुई सभा में वक्ताओं ने जल्द सड़क नहीं बनने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क न होने के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे यहाँ ना रोड की व्यवस्था है, ना कोई यहाँ डॉक्टर की सुविधा है। कोई बीमार पड़ जाते हैं तो डोली में रख के कंधे में पहुँचाना पड़ता है धौला देवी। हमको बहुत परेशानी है। हमारे यहाँ रोड नहीं होने से हमें बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोड नहीं होने से न हमारी गाय भैंसों का दूध कहीं जाता है। हमारे गांव में रोड न होने के कारण हम युवाओं और यहाँ के बुजुर्गों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ हमारे गांव में जब भी इमरजेंसी केस होते हैं तो उसमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हमें, क्योंकि हमें 3-4 किलोमीटर चढ़ाई में जाना पड़ता है। और यहाँ के जो भी गर्ल एंड बॉयज़ हैं उनको भी यहाँ स्कूल और कॉलेज जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ से स्कूल और कॉलेज 3-4 किलोमीटर की दूरी में है और रास्ते में जंगल भी लगते हैं, तो वहाँ जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है। और हम जो भी बॉयज़ एंड गर्ल हैं, हम जो भी तैयारी करते हैं आर्मी एंड पुलिस की, तो उसमें भी हमें यहाँ ग्राउंड तो गांव में मिल नहीं पाता है, इसीलिए हमें रोड में जाना पड़ता है। वो भी 3-4 किलोमीटर दूर है। वहाँ से मॉर्निंग में हमें जंगलों के रास्ते गुजरना पड़ता है, इसीलिए जंगली जानवरों का खतरा रहता है मॉर्निंग के टाइम। इसीलिए हमारे गांव में हमारे यहाँ के युवाओं और बुजुर्गों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बार बार सरकार से गुहार लगा चुका हूँ, डीएम साहब को काफ़ी टाइम ज्ञापन दे चुका हूँ, पेपरलाइज कर चुका हूँ, और आज भी स्थिति जैसी तस बनी है। हम आज भी 16 साल पुरानी रोड जो 2005 में पास है, जिसका बजट 1,39,00,000 रुपये स्वीकृत है, हम उस रोड को पाने के लिए आज भी दर ठोकरें खा रहे हैं। और आज भी हमारा गांव का हाल अगर बताऊं तो यही है कि अगर गांव में कोई बीमार आदमी होता है तो उसे 4 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई में डोली में ले जाने वाला कोई नहीं बचा है, क्योंकि हर घर में आज की डेट में रोजगार न होने के कारण हर कोई पलायन कर चुका है। चंपावत जिले में वर्ष 2006 से 2009 तक के भविष्य निधि के ब्याज की धनराशि अब तक भुगतान नहीं होने सहित विभिन्न समस्याओं के विरोध में प्राथमिक शिक्षक संगठन ने सीईओ कार्यालय में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। शिक्षकों का कहना है कि विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर बीते 1 वर्ष से विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है, लेकिन अभी तक शिक्षकों की समस्या जस की तस बनी हुई है। और इन समस्याओं के संदर्भ में हमने मुख्य शिक्षा अधिकारी सहित प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को हमने सूचित करा था, और हमारे जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को भी सूचित करा था। लेकिन हमारी इन समस्याओं पर लगातार वार्ताएं होती रहती है और आश्वासन मिलता है कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, या बाबू नहीं है या कोई अन्य कर्मचारी नहीं है, ये बहाना बना करके लगभग 2 साल से ये प्रक्रिया चली आ रही है, इनके द्वारा करी जा रही है, और काम कहीं पर नहीं हो रहा है। वर्तमान समाज में दिनों दिन बढ़ रही नशे, ड्रग्स और मादक पदार्थों के सेवन और अवैध व्यापार के प्रचलन की रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी मणिकांत मिश्रा के निर्देश में चलाई जा रही ड्रग्स जागरूकता सप्ताह के तहत उत्तरकाशी जनपद की पुलिस द्वारा आम जनमानस को नशे के प्रति लगातार जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक बड़कोट अजय सिंह के नेतृत्व में बड़कोट पुलिस द्वारा
टैक्सी यूनियन भड़कोट में ड्रग्स जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया और ड्रग्स और मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक किया। गंगोत्री धाम और अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जोड़ने वाले गंगोरी स्थित देश के पहले न्यू जनरेशन पुल पर आगामी रविवार 27 जून की सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक 3 घंटे आवाजाही बंद रहेगी। जिला प्रशासन की माने तो रविवार को बीआरओ इस पुल पर 3 घंटे मरम्मत का कार्य करेगा। इस कारण वाहनों की आवाजाही को रोका जाएगा। किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति के लिए मरम्मत के दौरान पैदल आवाजाही की अनुमति रहेगी। देहरादून भानेवाला क्षेत्र में आबादी के बीच एक गुलदार घुस आने से दहशत का माहौल पैदा हो चुका था। गुलदार सुबह करीब 9 बजे के आसपास आबादी क्षेत्र में देखा गया। लोग आसपास इकट्ठा हुए तो झाड़ियों में छिपे गुलदार ने 2 लोगों पर झपटा मार दिया, जिनमें से एक क्षेत्रीय सभासद ईश्वर रौथान भी थे। गुलदार के घुस आने की सूचना पर देहरादून से ट्रैंक्विलाइजर गन के साथ रेस्क्यू टीम भेजी गई। इसी बीच जब रेस्क्यू टीम इलाके का जायजा ले रही थी तो गुलदार ने रेस्क्यू टीम पर भी हमला बोल दिया। गुलदार जो है बहुत एग्रेसिव था और ये चूँकि बस्ती के बीच में है तो निसंदेह ऐसे में जो है गुलदार जो है एग्रेसिव हो जाता है, इसलिए रेस्क्यू में प्रॉब्लम भी आई और कई लोगों को जो है वो चोट भी लगी। तो अब हम उसको जो है वो रेस्क्यू कर लिया है। अभी हम उसको जो है वो आगे एग्जामिनेशन के लिए उसको ले जा रहे हैं और फिर देखेंगे कि ये एक्चुअली मेरी बस्ती में घुसा है तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। कहीं नाखून तो नहीं कटे या दांत तो नहीं घिसे हुए हैं। बजेली से बागेश्वर की ओर जा रही ऑल्टो कार गिरछिना से 2 किलोमीटर पहले ग्राम आगे रोल कड़ी क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त होकर सड़क से करीब 30 से 32 मीटर नीचे गहरी खाई में गिर गई। सूचना मिलने पर थाने से उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह रिंगवाल को मय फोर्स के साथ मौके पर भेजा गया। उक्त वाहन में चालक सहित कुल 3 व्यक्ति सवार थे जो घटना में घायल हो गए थे, जिन्हें उपचार हेतु 108 के माध्यम से सरकारी अस्पताल सोमेश्वर लाया गया, जिसमें से चालक गौरव की मृत्यु हो गई, जबकि वाहन में सवार 2 अन्य व्यक्ति को चोटें लगी हैं। बरसात में पहाड़ों में उगने वाले पहाड़ी लेंगुड़ा की बाजारों में जमकर खरीदारी हो रही है। लेंगुड़ा खरीदने के लिए लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। गौचर लेंगुड़ा लेकर पहुंचे चमोली खैलुड़ा निवासी मातवर सिंह नेगी बताते हैं कि गांव के जंगलों में इस बार काफी मात्रा में लेंगुड़ा उगे हैं, लेकिन गांव में खरीदार न मिलने के चलते उन्हें 30 से 32 किलोमीटर गौचर आना पड़ रहा है। गाँव से आया चमोली से 10 किलोमीटर आगे पड़ता है। ये बहुत पौष्टिकार होता है सर। ये जंगल में होता है, घनघोर जंगल में बनता है, होते सर, जहाँ बाँझ और बुरांश के पेड़ होते सर। ये बहुत पौष्टिकार होते सर, खाने में स्वादिष्ट। इसके 2-3 बनता सर, अचार बनता है और पकौड़े बनते सर, इन दोनों चीज़। अल्मोड़ा जिले के कोसी नदी के उद्गम स्थल काटली में अपने तय कार्यक्रम के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोसी पुनर्जीवित संकल्प के तहत प्रतीकात्मक रूप से वृक्षारोपण किया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में नदियों को पुनर्जीवित करने के हमारे संकल्प पर हम आज भी अडिग हैं। कोरोना काल में वर्ल्ड लाइफ एनजीओ के द्वारा लगातार गांव में राशन सामग्री वितरित की जा रही है। इसी कड़ी में चक्राता ब्लॉक के तहसील त्यूणी के अंतर्गत ग्राम बागी में राशन वितरण किया गया। एनजीओ के सदस्य सुमन, आस्था और अलीशा जरूरतमंद लोगों की मदद लगातार कर रही है। वैशकोश कंपनी के अंतर्गत उत्तरकाशी जिले के जखोल लिवाड़ी मोटर मार्ग का कार्य 2013 से अधर में लटका हुआ है, जिस कारण ग्रामीणों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य समय से न किए जाने के कारण ठेकेदार को 4 बार समय वृद्धियां दी जा चुकी है, लेकिन ठेकेदार द्वारा इतने लंबे अंतराल में भी कार्य नहीं किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है विभाग के अधिशासी अभियंता और कनिष्ठ अभियंता और ठेकेदार की मिली भगत के कारण मार्ग निर्माण में बाधा उत्पन्न हो रही है। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।